राजकुमार सर, मुंबई इंडियंस सरप्राइज कमबैक करती है और हम पिछले कई आईपीएल में देख भी चुके हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में लगता है कि नहीं खेल रहे हैं। आज मुंबई इंडियंस है आरआर के सामने और होम ग्राउंड आरआर का है यहाँ पर। आपको आज क्या लगता है जयपुर में ग्राउंड किस तरह से बिहेव करेगा और आज मैच में किसकी एज दिखती है आपको? देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला है राजीव, ये क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छा खेल रही हैं। मुंबई पहले अपने 2-3 मैच हार गई थी लगातार और सब लोगों ने उनको राइट ऑफ किया था, लेकिन वो जाने जाते हैं कमबैक करने के लिए, जो उन्होंने इस बार भी किया है और बहुत बेहतरीन कमबैक किया है और अब काफी स्ट्रांग लग रही है मुंबई की टीम। लेकिन वहीं पर राजस्थान ने भी जिस तरह पिछला मैच केकेआर को हराया, बटलर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, वो बहुत ही सराहनीय है। और रेयान पराग बहुत शानदार फॉर्म में है इधर। अनफॉर्चुनेट बात है कि यशस्वी जायसवाल फायर नहीं कर रहे हैं राजस्थान रॉयल के लिए, लेकिन राजस्थान की बॉलिंग काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखें, ट्रेंट बोल्ट जो जाने जाते हैं शुरुआती विकेट लेने के लिए, आर अश्विन है, चहल हैं, तो काफी स्ट्रांग है उनकी बॉलिंग लाइनअप। तो एक कड़ा मुकाबला है क्योंकि मुंबई में भी काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है। सुनील, पाकिस्तान का क्या यहाँ पर एंगल आप समझाना चाह रहे हैं? देखिए, बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले और ये पहले सवाल राजकुमार साहब से पूछना चाहता हूँ। सर, ये जो आप कल मैचेस देखे आपने पूरे, अगर आप आईपीएल की और टी20 की हिस्ट्री देखें तो 10 साल के अंदर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 11 साल में कि 250 टापा है। इस पूरे सीजन में 5 बार ये टाप चुके हैं। इसका कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि खामियाजा बॉलर्स को लेना पड़ रहा है, या बैट्समैन कुछ ज़्यादा स्किलफुल हो गए, या बैट बड़ी हो गई है? ये एक लार्जर इशू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा 250 से ऊपर, मतलब अगर 500-500 रन बनेंगे तो फैंस के लिए तो पैसा वसूल है 3 घंटे में, बट बॉलर की कितनी दुर्गति होती है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल सुनील आपके साथ सहमत हूँ कि बॉलर्स के लिए बहुत कम है यहाँ पर। सारी एडवांटेज बल्लेबाजों को दिए जाते हैं, कोई भी एडवांटेज बॉलर के साथ नहीं है। अभी इस बार थोड़ा सा शुरू किया उन्होंने कि 2 बाउंसर्स अलाउ किए टी20 में, जो कि एक अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, विकेट हेल्पफुल है उसके लिए, बल्लेबाजों के लिए विकेट में कुछ भी नहीं होता बॉलर्स के लिए। साथ साथ अगर आप देखें, वहां पर बल्ले इतने अच्छे हो गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, कुकुबरा का बॉल जी। है जो ट्रेवल इतना अच्छा करता है, तो कुल मिला के बहुत सारी मुश्किलें हैं बॉलर्स के लिए। और कहीं ना कहीं ये वन साइडेड अफेयर हो गया है बल्लेबाजों के लिए, जहां पर बॉलर्स को बचने के लिए कोई जगह नहीं नजर आ रही। अगर आप स्विच हिट मारते हैं और बॉल लेग स्टंप के बाहर है, तब भी वाइड दे दी जाती है। तो जी। ये सब गलत है। आप स्विच हिट भी मार पा रहे हैं, बॉलर्स के लिए कोई वो नहीं है कि लिबर्टी की वो राउंड द विकेट करेगा तो उसे बताना पड़ेगा, ओवर द विकेट करेगा तो उसे बताना पड़ेगा, उसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। और सुन, बल्लेबाजों के लिए सारी लिबर्टी है। फास्ट बॉलिंग को लेकर सुनील आज बात कर लेते हैं जी आपसे। बिल्कुल, बहुत फास्ट जरूरी। बॉलिंग को लेकर बात करने की जरूरत है। बॉलर्स की परेशानी आप सामने रख रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को लेकर क्या आज के मैच में या बाकी आईपीएल के मैच से कुछ इंडिकेशंस मिलते जी हैं बिल्कुल। कि हाँ? हम अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स को वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे कि वो गली क्रिकेट हो। बुमराह को आप एक्सेप्शन मांग ले पूरे फास्ट बॉलिंग के अंदर, जिसके 4 ओवर होते हैं, 24 गेंद जैसे ही खत्म उसके बाद वो दूसरे पे हावी ऐसा होता है जैसे बफे 3 घंटे के डिले के बाद शादी में जब निकलता है तो सारे उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो जो बेचारा बॉलर बुमराह के बाद आता है उसकी तो शामत होती है। पॉइंट नंबर 2, हमें ये समझना है कि ये हो रहा है तो हो क्यों रहा है और इसका बेसिक रीजन क्या है। हमने थोड़ी देर पहले सोहेल तनवीर से बात की थी, जो आईपीएल के पहले सीजन में बहुत बढ़िया इन्होंने बॉलिंग करी थी राजस्थान रॉयल्स के अंदर, शेनवॉर्न के अंदर अच्छी विकेट्स ली थी इन्होंने। आइए सुनते उनका क्या कह रहा है जब हमने बात की उनसे कि सोहेल तनवीर पाकिस्तान के स्पीडस्टर फॉर्मर, के ये बैट्समैन के स्किल बढ़ गए या बॉलर्स थोड़े कम हो गए। आइए सुनते हैं। पाजी, आई थिंक इट्स बेट ऑफ बोथ। बैट्समैन जो हैं वो आई गेस दे बिकम मोर स्किलफुल, उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो गई है, शॉट इतने ज़्यादा आ गए हैं, इनोवेशन स्पेशली इतनी ज़्यादा आ गई है कि बॉलर के पास मार्जिन और कम हो गया है। देन बाउंड्रीज एंड पिचेस ऑब्वियसली नॉट हेल्पिंग टू द बॉलर्स, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि बॉलर्स में भी कुछ स्किल की कमी थोड़ी बहुत है। मैं टोटली ब्लेम नहीं करूँगा कि यस ऑब्वियसली बैट्समैन की तरफ बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो आप चाहे पिचेस की बात करें, बहुत ड्राई पिचेस होती हैं, बहुत हार्ड बॉल जो है वो हार्डली स्विंग होता है, नया बॉल
But again, I think it's a bit of both. I will repeat it. अगर आप स्किल्स देखें, स्किलफुल बॉलर अगर आप देखें जो अभी भी खेल रहे हैं, वो दे गेट अवे, उनको अभी भी बचना आता है. सो आई थिंक बॉलर नीड्स टू बी बिट मोर स्मार्टर. और अच्छे यॉर्कर आपको आपको बेसिकली व्हाट आई फील आपको बैट्समैन के माइंड से खेलना पड़ता है. यू नीड एज अ बॉलर यू नीड टू बी प्रोएक्टिव. आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन अभी क्या सोच रहा है. और आप फिर अपनी फील्ड प्लेसिंग को आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट बॉल करने का ऑप्शन आपके पास एक उस फील्ड पोजीशन के हिसाब से होना चाहिए, ताकि बैट्समैन को बिल्कुल क्लियर ना हो कि आप कौन सा बॉल करने चाह रहे हैं. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं आई गेस. बट मैं कहूँगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, सूटेबल हैं फॉर बैटिंग. और बैटिंग में स्किल्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं. अच्छी बात कही है सोहेल तनवीर ने, जो आईपीएल के पहले सीजन के स्टार थे, कि ये बैट्समैन की स्किल्स बढ़ गई है और बॉलर्स को मार पड़ रही है. पर उन्होंने एक बात और अच्छी कही है कि जो स्किलफुल बॉलर है वो तो निकल आता है, जैसे बुमराह हो गया. निकल आ रहा है. लेकिन फिर भी राजकुमार सर, जैसे फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है, फ्यूचर ऑफ कोई भी गेम है, वो अलग अलग गैजेट्स के ऊपर बेस्ड होता चला जाता है. अब पहले जो प्रैक्टिस कराते थे, बॉलर्स प्रैक्टिस कराते थे, अब बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है. ये बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल बैट्समैन को प्रैक्टिस के लिए, ये कहीं ज्यादा जिम्मेदार तो नहीं है कि बॉलर्स की आजकल पिटाई कितनी जबरदस्त हो रही है, गेंद का जो ट्रेजेक्ट्री है वो समझ में आने लगी है ज्यादा बेहतर तरीके से? नहीं राजीव, देखिए ये बॉलिंग मशीन पहले भी यूज की जाती थी, उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है. लेकिन ये जरूर है कि अब पहले जैसे भारत में होता था कि 140 से ऊपर के बॉलर्स नहीं मिलते थे और भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल करते थे जब भी 140 से ऊपर का बॉलर बॉल डालता था उनको. तो वहां पर जरूर एडवांटेज हुआ है बॉलिंग मशीन से कि आप 140 प्लस पे भी उसको सेट करके उस पे डाल सकते हो, 140 से ऊपर की बॉलिंग खेल सकते हो. लेकिन अदरवाइज जैसा अभी सोहेल तनवीर ने कहा कि स्किल में बॉलर्स की कमी आई है. अब आप देखिए, मुझे बताइए कितने स्पिनर्स हैं जो बॉल को स्पिन करते हैं, कितने बॉलर्स हैं जिनका बॉल स्विंग होता है. और कोई बहुत फ्लाइट कम करने है. वाले सब तो लोग दिखते ही नहीं है. वही मैं कह रहा हूँ, बचने के लिए आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आपकी कोशिश एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर, अब कोशिश है कि मैं किसी तरह पैड में मार दूं. ये नहीं कि मैं आगे से बॉल को घुमा के उसको स्टंप करूं या कट बैंड करूं या कॉटन बोल्ट करूं. वो अब आइडिया ही नहीं है, वो एक सोच ही नहीं रह गई है बॉलर्स की. अब बॉलर्स की सोच ये है कि किस तरह बचा जाए, किस तरह हम यॉर्कर डाल दें. आप देखिए, मैंने एक मैच अभी देखा, अक्षर पटेल ने एक मैच में बाउंसर मार दिया बाउंसर एक डाली थी. बैट्समैन को. जी. और मतलब बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अक्सर देखा जा रहा है कि यॉर्कर्स मारते हुए कहीं अपनी स्किल पर काम नहीं कर रहे कि बॉल को स्पिन करा के वो आउट करें किसी को.